अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए विंटर्स की बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, बंद गोभी, शिमला मिर्च और चिकन के साथ, जो बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बंद गोभी तो सर्दियों में तकरीबन सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसको अपने तरीके से बनाने जा रही हूँ। आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लिए हैं और उनको बारीक छील लिया है, और लहसुन भी छील लिया, धो लिया। और इसको 1 कप ऑयल में मैंने लहसुन और प्याज दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। प्याज और लहसुन का कलर तब्दील नहीं करना, सिर्फ इनको ऑयल में दरमियानी आंच पर फ्राई करना है, ताकि ये फ्राई हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब प्याज और लहसुन 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको अलहदा से प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको 2 अदद टमाटरों के साथ ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो गए हैं और लहसुन भी। तो अब हम इसको ऑयल से बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बनाएंगे। अब मैंने यहाँ 2 टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं और उसको ग्राइंडर में डाल दिया है। और ग्राइंडर में डालने के बाद अब इसमें प्याज और लहसुन जो मैंने फ्राई किए थे ऑयल में, वो भी इसमें डाल दिए हैं। और ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी, जिसमें कि अच्छी सी पेस्ट बन जाए, डालकर अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसको मैंने चलाना है और पेस्ट बना लेना है। पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इस पेस्ट को उसी ऑयल में जिसमें प्याज और लहसुन फ्राई किया था डाल देंगे, और डालने के बाद इसको भी ऑयल में फ्राई करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने चिल्ली पाउडर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डाला है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मिसाले को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल जो है वो मिसाले के ऊपर आ जाए और मिसाला अच्छी तरह से भुन जाए। वैसे प्याज और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से पहले ही फ्राई कर लिया था, तो वो पहले ही पके हुए थे। तो अब जैसे ही ऑयल मिसाले के ऊपर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है, तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब चिकन लिया है, और चिकन लेने के बाद मैंने इसको इस मिसाले में डाल दिया है। अब हम चिकन को इसमें उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए और ये मिसाला और चिकन भून ना जाए। पहले हमने मिसाले और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, इनको भून लेना है। और भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे, ताकि इसमें चिकन गल जाए और इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम इसको ढक देंगे और इसको हल्की आंच पर रख देंगे, ताकि चिकन का पानी ड्राई हो जाए। कुछ देर के बाद जब ढक्कन उठाया है तो यहाँ चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो चिकन के ऊपर आ चुका है, और चिकन भी तकरीबन गल चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए, यानी 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे। चिकन भूनने के बाद अब मैंने इसमें 2 बंद गोभी के पीसेस लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। फिर उनको बारीक बारीक काट के उनको दोबारा से अच्छी तरह से धोया था, वो मैंने चिकन में डाल दिया है। अब हम इसको चिकन में मिक्स करेंगे बंद गोभी को, और मिक्स करने के बाद इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे कि जो बंद गोभी है ये अपना पानी छोड़ती है, पत्ता गोभी। और जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम उसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो बाकी जो वेजिटेबल है वो इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पे रख देंगे। ढक के आंच बहुत हल्की नहीं करनी, क्योंकि अगर हल्की करेंगे तो
इसका जो पानी है वो देर से खुश्क होगा और बंद गोभी जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और बिल्कुल ही मैश हो जाएगी। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम से लो फ्लेम में। और अब कुछ देर के बाद जब ढक्कन उठाया तो यहाँ बंद गोभी जो है उसका पानी खुश्क हो गया है। और अब पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें हम जो है वो शिमला मिर्च डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी दरमियाने साइज़ की और उनको मैंने छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। आप चाहें तो शिमला मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं, यह आपके टेस्ट पर है, लेकिन मैंने 2 शिमला मिर्च इसमें डाली हैं। और अब इसको मिक्स करेंगे। बंद गोभी, चिकन और शिमला मिर्च का जो है उसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरीके से पत्ता गोभी या बंद गोभी बनाएंगे तो सालन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल दुबाला हो जाएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है कि बच्चे बूढ़े आपके घर के सब अफराद जो हैं वो उसको झटपट ख़त्म कर देंगे। ये इतनी मज़े की सब्ज़ी बनती है। शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ढकना है ऑन लो फ्लेम कि शिमला मिर्च ज़्यादा ना गले, थोड़ी सी क्रिस्पी रहे। तो 5 मिनट के लिए मैंने दम पे लगाया था और 5 मिनट के बाद देखें ये जो सब्ज़ी है बंद गोभी की ये तैयार है। ये सर्दियों की बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी है। उनके तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं अपने किचन में आपके लिए मटन की यखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। ये बनाने में बहुत आसान है और इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। और ये सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा तवानाई देती है जिस्म को, और जिस्म को गर्म रखने में भी बहुत बेहतरीन साबित होती है। और सर्दियों के मौसम में जो गला ख़राब होता है, ज़ुकाम खांसी होती है, तो इसमें अगर हम ये मटन की हड्डियों की यखनी बनाकर पिएँ तो ये हमें बहुत ही ताकत देती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। आप घी भी डाल सकते हैं। और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के डाल दिया है और उसको ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें साबित गरम मसाला डालूंगी, जिसमें मैंने 6 लौंग के दाने डाले हैं, 7 से 8 मैंने काली मिर्चों के दाने डाले हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। अब इन चीज़ों को भी प्याज के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आग को हमने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना वरना प्याज जल जाएंगे। तो यहाँ पर गरम मसाला प्याज फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं 8 जवे जो हैं वो लहसुन के डाल दूँगी और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चॉप करके डाला है क्योंकि मुझे चॉप करके साबित लहसुन ज़्यादा पसंद है। तो अभी इसको भी हम अच्छे तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने आधा किलो के करीब हड्डियों वाला मटन जो है वो डाला है और इसमें 1-2 गोल बोटियाँ भी डाल दी हैं। और अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे मटन को कि इसका रंग तब्दील हो जाए, इसका गुलाबीपन ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब मटन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने फिर 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है और नमक डालकर इसको फ्राई कर लिया है। आप हस्बे ज़ायका नमक डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिया है। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर का डाल दिया है। तो काली मिर्च और धनिया पाउडर डालने के बाद हम मटन को फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने मटन को और मिसालों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डाल लिया है, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैंने पानी कम डाला है। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि उसमें गोश्त को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। मसाले डालने के बाद और पानी डालने के बाद अब हम इस पानी में बॉयल आने देंगे। जब पानी जो यखनी के लिए हमने डाला है बॉयल होने लगेगा तो हम जो है कुकर को मैं बंद कर दूंगी। 25 मिनट के लिए इसमें मैं वेट लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप पानी डालने के बाद उसको
3 से 4 घंटों के लिए मीडियम लो फ्लेम पर आप पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ 25 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर को खोला है तो यहाँ पे मेरी यखनी तैयार है। जो छोटे गोश्त की मैंने यखनी बनाई है, मटन सूप, ये बहुत ही मज़े का बना है और इसका जो गोश्त है वो बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो गया था और जो कि हाथों से ही जो है वो टूटता चला जा रहा था और मुंह में जाके घुल रहा था। तो आपने मटन को अच्छी तरह से गलाना है। तो यहाँ हमारी यखनी तैयार है। आप इसको गरम गरम सर्व करें। आप चाहें तो इस पर धनिया जो है सब्ज़ धनिया छोटा छोटा चॉप करके डाल सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और इसको गरम गरम रोटी के साथ एंजॉय करें। थैंक